हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी लेक्चर। माई सेल्फ सोमनाथ पलीचा। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसका मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द ग्लैंड्स, ठीक है। और देखेंगे कि इस ग्लैंड्स वाले जो टॉपिक्स को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं ग्लैंड्स को लेके। तो ये बहुत सिंपल है, आप लोग काफ़ी सारे ग्लैंड्स के साथ ऑलरेडी इसके साथ फेमिलियर रहेंगे, क्योंकि ग्लैंड जो होते हैं ये नॉर्मली सिक्रीशंस के लिए बने रहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे उनको उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, वो जो कौन से सिक्रीशंस क्रिएट करते हैं, वो कितने सेल्स के हो सकते हैं, ऐसे काइंड के बेसिस पे हम लोग उसको डिफाइन भी करेंगे और डिस्क्राइब भी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड एज अ ग्लैंड्स। सो ग्लैंड्स इज व्हाट, नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द सेल्स विच आर सिक्रेटरी इन नेचर। क्या बोलेंगे? सो दीज आर कलेक्शन ऑफ सेल, collections of cells and they are secretory in nature, okay। तो ये आप लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लैंड्स याद रखना है। अभी क्या बात करेंगे, इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेके बात करता हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्लासिफिकेशन। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। सो कितने सेल्स के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले कैटेगरी को खोल दूँ तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आप बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक क्या बोल सकते हैं यूनिसेलुलर, और एक बोल देंगे यहाँ पे हम लोग मल्टी सेलुलर, ओके। यूनिसेलुलर का एग्जांपल जो हम लोग रखेंगे यहाँ पे वो होते हैं गॉबलेट ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे? गॉबलेट ग्लैंड। तो ये क्या है, हमारा एग्जाम्पल है, ओके। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने की बात हो गई। सो गॉबलेट ग्लैंड आ गया हमारा यूनिसेलुलर का कैरेक्टरिस्टिक, और मल्टी सेलुलर में हम लोग एग्जाम्पल, काफ़ी फेमिलियर एग्जाम्पल है, आप लोगों को भी पता होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ओके। तो ये आप लोग यहाँ पे रखो एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है याद रखने के लिए, फाइन। अभी इसी के बेसिस पे ये जो हमारा नंबर ऑफ सेल्स हो गया, एक तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया। अभी हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन देख देते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिक्रीशन टाइप, ओके। तो सिक्रीशन टाइप में हमारे पास कौन से टाइप के ग्लैंड आ जाते हैं? तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है सेरस ग्लैंड, ओके। कौन सा आ जाएगा हमारे पास? सेरस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सेरस ग्लैंड। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस सेरस ग्लैंड। इनका जो सिक्रीशन होता है वो वाटरी होता है, ओके। और वो जो होता है वाटरी सिक्रीशन, ये बोल सकते हो रिच इन प्रोटीन, ओके। क्या बोल सकते हो? रिच इन प्रोटीन भी कह सकते हैं हम लोग इसको। और इसके अलावा ये जो है ये नॉन ग्लैंडुलर भी होते हैं, ओके। और जो दूसरी बातें होती है विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड टाइप, वो है हमारे पास यहाँ पे बोल सकते हो म्यूकस ग्लैंड, ओके, जो म्यूकस सिक्रेट करेंगे। और तीसरा जो कैटेगरी आ सकता है वो है सेबेशियस ग्लैंड, ओके। तो यहाँ पे तीन टाइप के बारे में ग्लैंड्स आ जाते हैं सिक्रीशन में, क्योंकि हम लोग सिक्रीशन टाइप बात कर रहे हैं ना। तो एक वाटरी सिक्रीशन, एक म्यूकस सिक्रीशन, और एक सेबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल सिक्रीशन करता है। यहाँ पे क्या सिक्रेट करता है? ऑयल सिक्रीशन दिखाता है यहाँ पे। तो ये बात हो गई आप लोगों के लिए क्लियर। अब ये ऑयल सिक्रेट करते हैं तो हम लोग इसको ऑयल ग्लैंड के नाम से भी कह सकते हैं, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, अभी ये म्यूकस वाले जो है, ये हमारे जो स्ट्रक्चर अगर इनकी बात करो तो यहाँ पे गॉबलेट सेल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। कौन सा सेल? गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट करने में मदद कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, चलो ऑयल ग्लैंड्स करके। तो ये भी आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगा बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। तो आई होप द थिंग्स आर गेटिंग वेरी क्लियरली अंडरस्टूड ओवर हियर। दिस इज द टू टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन वी हैड स्टडीड। अभी ये सिक्रीशन के टाइप्स हो गए ना। अभी क्या करेंगे, इनके सिक्रीशन के तरीकों को देखते हैं, मतलब मोड्स कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। सो मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती है, कितने टाइप्स आ जाते हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो है होलोक्राइन ग्लैंड, ओके। कौन सा आएगा हमारे पास? होलोक्राइन। और जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है मेरोक्राइन। और तीसरा कैटेगरी मैं आपके सामने रखूंगा अपोक्राइन, ठीक है। तो ये तीन टाइप हो जाएंगे यहाँ पे। होलोक्राइन में हमारे पास, होलो का मतलब होता है होल सेल, ओके। होल सेल रप्चर्स, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। और जो मेरोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये जो सिक्रीशन रिलीज करते हैं ये डिफ्यूज फॉर्म में करते हैं। सो सिक्रीशन जो होता है रिलीज इन डिफ्यूज फॉर्म। कौन से फॉर्म में? डिफ्यूज,
तो ये इसके लिए एक्सप्लेनेशन हो गया। और जो नेक्स्ट अपोक्राइन होता है, इसका खाली टिप रप्चर होता है। क्या रप्चर होता है? रप्चर्स इट्स टिप। तो ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर अपोक्राइन की बात करें तो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड आ जाते हैं, एग्जाम्पल, ओके। स्वेट ग्लैंड जो कि आप लोगों को लोकेशन मिलेगा आर्मपिट रीजन में, देन कोरियन स्वेट बोल सकते हो, ऐसे जगहों से सीक्रेट होने वाला। और दूसरी बात तो मेमोरी ग्लैंड बोल सकते हो, ओके। सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर दिस एरिया। मेमोरी ग्लैंड इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर दिस एरिया, ओके। मेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो अगेन तुम्हारा नॉर्मली कॉमन एग्जांपल ही आ जाएगा, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो एग्जाम्पल भी मैं मैंशन कर देता हूँ यहाँ पे। सो एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा सलेवरी ग्लैंड, और जो नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारे सामने मैंने बोला स्वेट ग्लैंड, ओके। स्वेट ग्लैंड अगेन अ टाइप ऑफ यू कैन से मेरोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ही नहीं है कि खाली अपोक्राइन देखने मिलते हैं, तो मेरोक्राइन ग्लैंड भी हम लोगों को यहाँ पे देखने मिल सकता है। अभी होलोक्राइन यानी खुद का पूरा का सेल रप्चर जो हो जाते हैं, इनमें ऑयल ग्लैंड्स एग्जाम्पल आ जाते हैं, ओके। सो ऑयल ग्लैंड्स आप लोगों ने टाइप सेबेशियस ग्लैंड में भी देखे थे। सो फाइन, बात समझ में आ रही है। सो ऑयल ग्लैंड का जो एक्चुअल मोड ऑफ सिक्रीशन जो माना जाता है वो होल सेल रप्चर हो जाता है, होलोक्राइन में माना गया है। फाइन, सो नाउ दिस 3 टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन वी हैड कंप्लीटेड। अभी एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप लोगों के सामने बात करूंगा, जो कि डक्ट प्रेजेंट होना और डक्ट का एब्सेंट होना। तो ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट्स, ओके। तो सी इट्स ऑफ 2 टाइप्स, डक्ट्स प्रेजेंट, और दूसरी क्लासिफिकेशन करेंगे डक्ट्स एब्सेंट। तो ये एक यहाँ पे बात हो जाएगी, ठीक है। डक्ट्स प्रेजेंट एंड एब्सेंट को लेके बात करेंगे। अगर यहाँ पे डक्ट्स आपको प्रेजेंट और एब्सेंस के बारे में बात चल रही है, तो मुझे बताओ एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा, है ना। क्या पढ़ा रहेगा यहाँ पे? एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ा रहेगा ना, ये सारे टर्म्स आप लोगों ने देखे रहेंगे। और दूसरा होता है एंडोक्राइन। अभी यहाँ पे क्या होता है, ग्लैंड जो होते हैं वो अपना सिक्रीशन एक्सोक्राइन में, मतलब जो डक्ट्स में डालते हैं, और यहाँ पे डक्ट्स नहीं होता तो ये लोग अपना जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। यही फ़र्क होता है और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो डक्ट्स वाले जो ग्लैंड होते हैं वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों के सामने सलाइवरी ग्लैंड एक एग्जाम्पल रख देता हूँ। और इसके अलावा आप लोगों को लीवर भी पता होगा, है कि नहीं। लीवर के अलावा पैंक्रिया आता है तुम्हारे पास। तो ये सारी बातें तो होती है, लेकिन पैंक्रिया को मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ क्योंकि पैंक्रिया के पास 2 तरीके के सिनेरियोज होते हैं, इसलिए पैंक्रिया को मैं डक्ट एक्सोक्राइन वाले पार्ट में नहीं रखूंगा, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग ये बोलते हैं ना, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा एक एग्जाम्पल है, जो कि बेस्ट माना जाता है। देन वी हैव द थायराइड ग्लैंड। ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे पास एंडोक्राइन होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतने तुम्हारे लिए काफ़ी इजीली फॉर जस्ट नाउ पर्पस इतना ही है कि मैं आप लोगों को इनकी 2 कैटेगरी समझा पाऊँ, ओके। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, ठीक है। अभी ये जो डक्ट प्रेजेंट और एब्सेंट होने के कारण एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन तुम्हारे सामने आ गया एग्जाम्पल, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच इज सीन बिटवीन दिस, ओके, दैट इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ओके। क्या बोलेंगे हम लोग? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो अभी इसको समझ लेते हैं, जो कि हम इसमें पहले डिवाइड कर लेता हूँ मैं, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। हेटेरोक्राइन ग्लैंड ये हमारा जो है ये तीसरा कैटेगरी है। मतलब क्या? दोनों एक्ट करना है, इवन द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन जैसे एक्ट करना। तो हेटेरोक्राइन का एग्जाम्पल जो आता है वो है पैंक्रिया। क्या होता है? पैंक्रियास इज द बेस्ट एग्जाम्पल ओवर हियर। अभी जो एंडोक्राइन जैसे काम करता है पैंक्रियास में वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ओके। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसको मैं बोल रहा हूँ एंडोक्राइन। क्या बोल रहा हूँ इसको? एंडोक्राइन। बात समझ में आ गई? तो ये एक आपके लिए सामने एग्जाम्पल आ गया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पैंक्रिया, जो कि हमारे लिए इंसुलिन बना के देगा। क्या बना के देगा? इंसुलिन बना के देता है, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख दिया। अभी इसका दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को बताऊँ, जो एक्सोक्राइन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं एरो करके ऐसे मेंशन कर देता हूँ। इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो होता है तुम्हारा एसिनाल सेल्स। सुना रहेगा आप लोगों ने, पैंक्रियास के सेल्स होते हैं ये एसिनाल सेल्स, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये याद रखो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द एक्सोक्राइन पार्ट,
फाइन, ये एक्सोक्राइन पार्ट हो गया, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये एंडोक्राइन पार्ट हो गया। सो ये आप लोगों को कंपलसरी यहाँ पे याद रखना है। चलो एक बार एक और ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल द ग्लैंड्स ओवर हियर। सी ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूँ सो कलेक्शन ऑफ द सेल्स, दे आर सेक्रेटरी इन फंक्शन। ओके, सो नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, ऑन दैट बेसिस वी हैड क्लासिफाइड इनटू टू थिंग्स, दैट इज अ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो उनके स्पेसिफिक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, जैसे कि गोबलेट ग्लैंड एंड द सैलिवरी ग्लैंड। फाइन, सिक्रीशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो सेरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड एंड द सेबेशियस। सेरस यानी वाटरी काइंड ऑफ सिक्रीशन, म्यूकस तो तुमको पता ही है, एंड सेबेशियस यानी ऑयल सिक्रीशन। ओके, म्यूकस के लिए गॉबलेट ग्लैंड एंड सेबेशियस के लिए ऑयल ग्लैंड्स आर द एग्जांपल। लेकिन इसी को थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, क्लासिफाई करूँ, सो मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे होलोक्राइन ग्लैंड, मेरोक्राइन एंड द अपोक्राइन ग्लैंड्स आर देयर। होलोक्राइन यानी पूरा सेल का रप्चर होना, मेरोक्राइन यानी कुछ जो रिलीज होता है वो डिफ्यूज फॉर्म में रिलीज होना। ओके, एंड अपोक्राइन यानी पूरा टिप जो होता है दैट इज द सिक्रेटरी इन नेचर, वो रप्चर हो जाना और उसमें से सिक्रेशन का बाहर आ जाना। तो ऐसे इसमें एग्जाम्पल जो हमारे पास आते हैं स्वेट ग्लैंड, गोरोइन ग्लैंड्स, ओके, मेमरी ग्लैंड्स। नाउ मेरोक्राइन में जो एग्जाम्पल आते हैं वो है सैलिवरी ग्लैंड एंड द स्वेट ग्लैंड एज वेल, एंड होलोक्राइन में आता है ऑयल ग्लैंड्स एज द एग्जाम्पल। अभी डक्ट्स होना नहीं होना इसके बेसिस पे भी हमारे पास दो टाइप के आ जाते हैं, जैसे कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ओके, एक्सोक्राइन यानी जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होता है, एंड एंडोक्राइन यानी जिनके पास डक्ट एब्सेंट होता है। तो एक्सोक्राइन वाले अपना सिक्रीशन जो होता है वो डक्ट में डालते हैं, डक्ट के थ्रू डालते हैं, और जो डक्ट्स जिनके पास नहीं होते वो लोग अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं। सो सैलिवरी ग्लैंड इज एग्जांपल ऑफ द एक्सोक्राइन, वेयरएज लिवर ग्लैंड इज एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन के लिए बात करूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, थायराइड ग्लैंड आता है, जिनके पास अपने पास डक्ट नहीं होते। ओके, अभी दोनों के बीच में एक कैटेगरी आती है जो कि पैंक्रिया इज द बेस्ट एग्जांपल, जिसको माना गया है हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन मतलब क्या, दोनों तरीके के सेल्स प्रेजेंट होना, जैसे कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन पार्ट होता है, उसको इंसुलिन सिक्रेट करना होता है। एसिनल सेल्स होते हैं जो बाकी के हार्मोन सिक्रेट करते हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रिया। ओके, सो ये जो सारी बातें हैं ये दोनों को लेके, पैंक्रियास को लेके, इंसुलिन को लेके, सारे ग्लैंड्स को लेके वी विल डिस्कस इन द कमिंग चैप्टर्स कॉल्ड एज द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्लैंड काफ़ी है, आराम से पढ़ो एंड अंडरस्टैंडिंग रखो इसके बारे में। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से। ठीक है, तो जो प्रीवियस केस में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा तो वो हमारा टॉपिक फिर से कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उनके मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर को लेके। तो मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, तो उनका शेप आ जाता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अभी शेप्स ऑफ द ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, शेप्स ऑफ ग्लैंड्स। ओके, तो इनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए हम लोग अभी इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो आती है यहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे ट्यूबुलर ग्लैंड। क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। ओके, सो नाउ दिस ट्यूबुलर ग्लैंड विल बी शोइंग मी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, मान लेते हैं ये कुछ एपिडर्मल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, लेयर होंगी। ओके, ये बीच में न्यूक्लियस उनके, फाइन, तो ये सारी बातें हो गई। अब ये नीचे इलोंगेट हो जाएंगे और ऐसे ट्यूब लाइक पैटर्न बना लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे ट्यूबुलर सेल्स। ओके, यानी ट्यूबुलर ग्लैंड हो जाएगा। क्लियर हो गया, बाकी सारी बातें आप लोगों के लिए एकदम ईजी है समझने के लिए। ओके, fine, so this is how the tubular gland will be described. Okay, so coming to the next, that is the simple unbranched structure. Okay, क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल अनब्रांच स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। लेकिन बिफोर टॉकिंग इनटू द सिंपल अनब्रांच स्ट्रक्चर मैं इसको दूसरे कैटेगरी में भी बात कर सकता हूँ, जैसे कि एल्वियोलार। पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, बाद में इसका डेफिनेशन खोलता हूँ, मतलब समझ में आ जाएगा। जिसको दूसरा नाम होता है सेक्युलर ग्लैंड के नाम से भी कहा जाता है, और इसका तीसरा भी नाम है जिसको कहते हैं एसिनाल ग्लैंड। ओके, क्या कहते हैं, एसिनार। ओके, सॉरी, इट्स एन आर, एसिनार ग्लैंड के नाम से इसको पहचाना जाता है, एल्वियोलार, सेक्युलर ग्लैंड एंड द एसिनार ग्लैंड। तो ये तीन क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, सबको पता है एल्वियोलार यानी एल्वियोलाई वाले रीजन्स यानी लंग्स वाला पार्ट आ सकता है जो कि रेस्पिरेशन में मदद करता है। फाइन, तो यहाँ पे मैं उसको कैसे रखूँगा, सो ऐसे रखूँगा। ठीक है, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखना ज़रूरी है। फाइन, तो ये ऐसे हो जाएंगे और इनके न्यूक्लियस। सो दिस इज हाउ द एल्वियोलर या फिर सेक्युलर ग्लैंड विल बी लुकिंग लाइक। ठीक है, और ये जो होता है अभी कौन सा, ट्यूबुलर ग्लैंड। अभी इसके क्लासिफिकेशन को मैं खोलूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, अभी इसके क्लासिफिकेशन को खोलते हैं हम लोग। ठीक है, सो ट्यूबुलर ग्लैंड, so let's try to understand this is of how many types, this is considered as a 2 types. Okay,
कितने टाइप्स के होते हैं ये? 2 टाइप के होते हैं हम लोग, एक तो उसको सिंपल बोलेंगे और दूसरा बोलेंगे कंपाउंड। सो लेट्स ओपन द क्लासिफिकेशन। एक हो जाएगा सिंपल और एक हो जाएगा कंपाउंड। ओके, सिंपल जो होते हैं ये अनब्रांच होते हैं। क्या होते हैं ये? अनब्रांच स्ट्रक्चर कहलाएंगे, और कंपाउंड जो होते हैं वो ब्रांच स्ट्रक्चर कहलाएंगे। ओके, अगर मैं अनब्रांच स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो नॉर्मली स्ट्रक्चर यही हो जाएगा। फाइन, दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर वी हैड ड्रॉन प्रीवियसली ऑल्सो। ऊपर मैंने रखा है बना के, वही देख लो। ओके, वेरएस अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इसके लोकेशन के बारे में बात करूँ, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन, तो ये कौन से जगह पे देखने मिलते हैं? जैसे कि क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर-कोहेन, ओके, ऑफ इंटेस्टाइन। ये कहाँ पे मिलते हैं ये सेल्स? क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर-कोहेन। तो ये वो जो सेल्स हैं ये हमको इंटेस्टाइन में देखने मिलेंगे। वी विल डिस्कस दिस काइंड ऑफ सेल्स इन द कमिंग चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी, जहाँ पे हम लोग डाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तभी आप लोगों को ये सारे सेल्स के बारे में बात करूंगा कि ये कैसे प्रेजेंट होंगे और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे एग्जैक्टली इन द इंटेस्टाइन, और इनका काम क्या होगा। ठीक है, अभी इसी के ये तो एक टाइप हो गया। इसका दूसरा टाइप अगर मैं बना के दिखाऊँ आप लोगों के स्क्रीन पे यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ पे रखते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं बीच में से, सो डैट आप लोग समझ में आ जाएगा ये पार्टीशन वाला काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो आता है इसके कैटेगरी में, सो दैट इज द सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, ऐसे बोल सकते हो, है ना, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड ऐसे बोल सकते हो आप लोग। तो अगर ऐसे हो जाएगा तो स्ट्रक्चर कौन बना के दिखाएगा? सब लोग बना के दिखा सकते हो। कैसे? खाली नीचे से कॉइल करना है ना, तो लो कर लिया मैंने कॉइल्ड। आ रही है बात समझ में? सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल बी सीन। ओके, सो कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो गया, और ये बाकी के सेल्स बना लेते हैं। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल बी प्रेजेंट। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल इसमें स्वेट ग्लैंड। क्या हो जाएगा? स्वेट ग्लैंड आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हो गई हैं। अभी ये आप लोगों ने क्या देखा? तो ये आप लोगों ने ट्यूबुलर ग्लैंड्स का सिंपल ट्यूबुलर ब्रांच वाला यानी अनब्रांच वाला जो कैटेगरी है वो डिस्कस कर लिया है। अभी किसका टाइम आ गया? तो अभी कंपाउंड के बारे में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ना। कंपाउंड यहाँ पे यानी क्या? ब्रांचिंग दिखाना। तो ये मान लो एक ऐसे ब्रांचिंग बना लेते हैं। ठीक है, ये लंबी सी ट्यूब बना लेगा ऐसे। सी, अभी ये जो ट्यूब हो रहा है ना, तो सबसे पहले ये बना लेते हैं अंदर से, ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएंगे। आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा, और आप लोग भी समझ जाओगे कि हाँ ये इजी है करके। ठीक है, सो ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा। फाइन, सो दिस इज व्हाट द ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं ग्लैंड्स के, और ये उनके सेल्स बना देते हैं यहाँ पे, एंड द न्यूक्लियस। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन। अगर मैं इनके लोकेशन के बेसिस पे अगर आप लोगों को बताऊँ कि आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या नाम आ जाता है? पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि होते हैं इस तरीके से दिखते हैं। ये कहाँ पे देखने मिलते हैं आप लोगों को? स्टमक में देखने मिलते हैं। कहाँ देखने मिलते हैं आप लोगों को? स्टमक वाले एरिया में देखने मिलते हैं। सो ये आपके सामने कैटेगरी खत्म हो गई है। फाइन, सो दिस मच इज इनफ फॉर द ट्यूबुलर ग्लैंड। अभी आगे जाके हम लोग क्लासिफिकेशन किसके बारे में बात करेंगे? एल्वियोलर यानी सर्कुलर ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, एसिनर ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो एक इसका क्विक रिविजन कर लेते हैं फटाफट। सो ट्यूबुलर ग्लैंड यानी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाना, एल्वियोलर ग्लैंड यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाना। अभी ट्यूबुलर ग्लैंड के 2 टाइप्स, जैसे कि सिंपल एंड कंपाउंड। तो पहले मैंने सिंपल वाले को डिस्क्राइब कर लिया है। देखो यहाँ पे सिंपल यानी जस्ट ट्यूब, तो ये एग्जांपल क्या आ जाता है? क्रिप्स ऑफ लाइबर-कोहेन ऑफ द इंटेस्टाइन, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। और दूसरा हो जाएगा सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड, जो कि कॉइल दिखाता है, एग्जाम्पल आ गया स्वेट ग्लैंड। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया। कमिंग टू द कंपाउंड, जो कि ब्रांच लाइक दिखते हैं, तो ये ऐसे हो गए, रैंडमली स्ट्रक्चर बना दिया ब्रांच पैटर्न में। तो ये पायरोलिक यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं, ये आप लोगों को स्टमक में देखने मिलते हैं। फाइन, तो आने वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एल्वियोलर ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्लासिफाई करेंगे ग्लैंड्स वाले टॉपिक को, लेकिन कौन सी कैटेगरी? एल्वियोलर। ठीक है, जिसको हम लोगों ने सेक्युलर कहा था और एसिनार कहा था।
ठीक है, ये 3 नाम मैंने आप लोगों को दे के रखे थे। अभी इसकी भी क्लासिफिकेशन अगर मैं खोल दूँ तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड। ओके, सिंपल वाला सिंपल बनाएगा, जैसे कि हम लोगों ने नॉर्मल बना लिया था, तो यही उसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ओके, ठीक है, तो ये उसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पे रख दिया है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी इंट्रोडक्शन में बनाया था। तो इसी को मैं बोलूँगा सिंपल सर्क्यूलर ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल सर्क्यूलर ग्लैंड के नाम से पहचाना जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल जो आप लोगों के सामने आएगा वो है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। क्या आ जाएगा? पैरायूरेथ्रल ग्लैंड आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर स्टडिंग दिस एरिया। ओके, अभी कंपाउंड की बात करें तो आप लोगों को पता है अभी ब्रांचिंग कैसे करना रहता है, राइट? सो ये लो ब्रांचिंग कर दिया मैंने, सैक लाइक स्ट्रक्चर लगना चाहिए, इतना ध्यान रखना वो, बस, बाकी और कुछ नहीं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखे वही आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल बी सीन। और आप लोगों को पता चल गया रहेगा कि ये एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में मुझे ऐसे तरीके के देखने मिल सकते हैं मॉडिफिकेशन, और उनके न्यूक्लियस मैंने बता दिए यहाँ पे। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल बी सीन, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो कि थायरॉयड ग्लैंड भी ऐसे ही दिखता है। ओके, कैसे दिखता है? थायरॉयड ग्लैंड जो होता है ये ऐसे दिखता है। अभी ये दोनों के कंपैरेटिवली, और ट्यूब का जो हम लोगों ने पढ़ा, ट्यूबुलर ग्लैंड एंड द सर्क्यूलर ग्लैंड जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये दोनों का फ्यूजन का भी एक तरीका होता है। मतलब ये दोनों ग्लैंड्स को अगर मैं फ्यूज़ कर दूं तो मेरे पास एक नया हेडिंग चालू हो जाता है, जिसको मैं कहता हूं एक्स्ट्रा ट्यूब्यूलो सर्क्यूलर ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको? एक्स्ट्रा ट्यूब्यूलो सर्क्यूलर ग्लैंड। ओके, या फिर ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड ऐसे भी कह सकते हो। अभी डायग्राम बनाओ ना, सिंपल सी बात है, ये ट्यूब बना दिया, अब ये ट्यूब का ब्रांचिंग बना दो। ओके, सो ये ब्रांचिंग दिखाता है, इसके बाद ये और ब्रांचिंग दिखाता है। ओके, ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने मिलते ही है, लेकिन इसके अलावा वो ब्रांचिंग दिखा रहा है। अभी यहाँ पे रहेंगे सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल बी सीन। समझ में आ रही है? तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, यही तो हमारा होता है एग्जाम्पल बोल सकते हो सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। उसके अंदर आप लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे, और ये बाहर से जो बॉर्डर होती है वो बना देते हैं फटाफट सेल्स, बाहर के सेल्स। सो दिस इज हाउ आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टूड, यू कैन मेक। अभी ये जो मेरा डायग्राम दिख रहा है इतना खास नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप लोग मेरे से अच्छा बना लोगे, ठीक है। तो ये हो गए उनकी बाहर के सेल्स, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ उनके रैंडमली जो सेल्स होते हैं वो। फाइन, इसलिए इनको ये ऐसा नाम मिला है, ट्यूब्यूलो सर्क्यूलर ग्लैंड के नाम से इनको पहचाना गया है। फाइन, सो दैट इज़ हाउ द सिनेरियो विल बी देन। एग्जाम्पल मैंने क्या कहा था? सलाइवरी ग्लैंड बोला ना। ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे एग्जाम्पल आ ही जाता है। इसके अलावा आप लोगों के सामने मेमोरी ग्लैंड एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आप लोगों को चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो बी श्योर फ्रॉम दिस एरिया ऑल्सो। लेट्स टॉक अबाउट नाउ वन मोर टर्मिनोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सो नया हेडिंग चालू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फाइन, इतने स्पेस में मेरा हो जाएगा एक और हेडिंग। सो लेट्स फोकस ऑन दिस। व्हाट आई टोल्ड यू, सूडो यानी फॉल्स होता है, स्ट्रैटिफाइड यानी मैनी लेयर्स होते हैं। ये हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, देखा था कि नहीं। और एपिथेलियल यानी बाहर की लेयर होती है। ओके, तो क्या वर्ड आ गया? सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये जो सेल्स होते हैं ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये दिखने में एक ही लेयर दिखते हैं, सिंगल लेयर ही दिखते हैं। तो फिर सर स्ट्रैटिफाइड वर्ड क्यों दिया? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस का पोजीशन होता है वो डिफरेंट होता है। और ओके, और एक और बात जो आप लोगों को समझ में आना है, ये जो सेल्स होते हैं, दिस सेल्स आर कॉलमनार सेल्स। ओके, कैसे होते हैं? कॉलमनार, दे आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लेयर ओनली, सिंगल लेयर में ही दिखते हैं, इसलिए तो बोला गया है फॉल्स स्ट्रैटिफाइड। ओके, यानी फॉल्स दिखना मतलब क्या? चलो सिंगल लेयर है मतलब सर बेसमेंट मेम्ब्रेन तो 100% आने वाली है, ये तो हमको पता है, चल गया अभी। ओके, तो सिंगल लेयर के लिए हम लोग बनाएंगे कॉलमनार सेल्स। अभी ये कॉलमनार सेल्स में स्टार्टिंग में 3 बना देता हूँ और उनके बेसल न्यूक्लियस बना देता हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम लोग साइड के न्यूक्लियस साइड के न्यूक्लियस नहीं, ऐसे साइड में के सेल्स बनाएंगे ना, तो साइड के सेल्स इस तरीके से अरेंज दिखते हैं कि उनका जो न्यूक्लियस है ऐसे इधर
कभी इधर, कभी ऐसे इधर, कभी इधर, ऐसे देखने मिलता है। तो इसके कारण क्या लगता है कि उनके जो नंबर ऑफ लेयर्स बने हुए हैं, बात समझ में आई, जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोजिशन, पोजिशन बोलेंगे नॉट लोकेशन, डिफरेंट पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, it appears like multi-layer, it appears like, you can say, multi-layer। फाइन, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे लॉजिक समझा दिया है कि वाई द सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम वर्ड हैज़ बीन यूज्ड। ओके, अगर सीलिया प्रेजेंट होगा तो सीलिएटेड बोलेंगे, अगर सीलिया एब्सेंट रहेगा तो नॉन सीलिएटेड बोलेंगे, इतना तो तुमको पता चल गया रहेगा। और अगर स्टीरोसीलिया यानी नॉन मोटाइल सीलिया दिखेगा तो एग्जाम्पल हो जाएगा एपिडिडाइमिस। तो चलो आप लोगों को इसी के बेसिस पे एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप लोगों के वो भी डाउट क्लियर हो जाए कि सर अगर ऐसा रहेगा तो कहाँ रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस आए रहेंगे तुम्हारे माइंड में। सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स नाउ। इफ, चलो ऐसे लिख देता हूँ, इफ सीलिया प्रेजेंट, इफ सीलिया इज प्रेजेंट देन एग्जाम्पल इज अपर रेस्पिरेटरी एरिया। ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, तो ये एग्जाम्पल तुम लोग दिमाग में रखो, बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर इफ सीलिया एब्सेंट, अगर एब्सेंट हुआ तो आपके सामने एग्जाम्पल रखो वास्ट डिफरेंस। ओके, ये मेल्स में प्रेजेंट होता है, स्पर्म कंडक्टिंग पाथवे होता है, वन ऑफ द पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ द स्पर्म। ओके, इफ सीलिया इज एब्सेंट, हम लोग इसको नॉन सीलिएटेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉन सीलिएटेड सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ऐसे बोल देता हूँ। चलो PSE का फुल फॉर्म यहाँ पे अभी जगह नहीं है इसलिए एडजस्ट कर रहा हूँ, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप लोग याद रखो। फाइन, एग्जाम्पल वास्ट डिफरेंस, वी विल डिस्कस अगेन दिस वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वास्ट डिफरेंस। जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तभी इसके बारे में बात करूंगा मैं। इफ स्टीरोसीलिया, स्टीरोसीलिया यानी क्या होता है? ये सीलियाई टाइप होते हैं लेकिन ये हिलते नहीं है, ये कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाते, दे आर स्टेबल। ओके, तो याद रखो स्टीरोसीलिया यानी कोई मूवमेंट नहीं दिखाते, दीज आर नॉन मोटाइल, दीज आर नॉन मोटाइल सेल्स। ओके, जो ईयर में भी देखने मिलते हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल के लिए वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे एपिडिडाइमिस। क्या वर्ड लिख रहे हैं? एपिडिडाइमिस। जो ईयर में होते हैं वो स्टीरोसीलिया होते जरूर है लेकिन हम लोग उसको सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के नाम से नहीं कहते। ओके, देयरफॉर दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। खाली स्टीरोसीलिया याद रखने की कोशिश करो जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, और सीलिया जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं इन नेचर। ओके, सो ऑन दैट बेसिस वी हैड ऑल्सो कंप्लीटेड वन मोर टॉपिक कॉल्ड एज अ सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल लेयर। ठीक है, so let's proceed with the next topic। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। याद करने की कोशिश करो, मैंने तुम लोगों को पहले लेक्चर में एक ट्रांजिशनल एपिथेलियल लेयर के बारे में बात किया था। कौन सा लेयर? ट्रांजिशनल। ओके, ये एक अलग लेयर होती है जिसके बारे में हम लोग अभी जस्ट डील करने वाले हैं, एपिथेलियम लेयर। ओके, यानी दिस इज ए मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, ऐसे बोल सकते हो। विच लेयर स्ट्रक्चर? मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके, ट्रांजिशन यानी वो चेंजेस होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? चेंजेस दिखाते रहेंगे, इसलिए उनको ट्रांजिशनल लेयर बोला है। फाइन, और ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाता हूँ जिसको हम लोग कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, सबको पता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्लैट सेल्स हैं। ओके, एक दूसरे के ऊपर ऐसे कुछ फ्लैट सेल्स मैं बना देता हूँ सो डैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। फाइन, तो ये मैं उनके न्यूक्लियस भी यहाँ पे बना देता हूँ। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो इसको मान लेते हैं लोअर बेसल सेल्स। क्या मानेंगे इसको? लोअर बेसल सेल्स। फाइन, इसको मैं बोलूँगा मिडल लेयर। क्या बोलूँगा इनको? मिडल लेयर बोलूँगा। और इसको मैं बोल देता हूँ अपर लेयर। क्या बोलूँगा? अपर लेयर बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों के स्क्रीन पे आ गई। सो क्या क्या चीज़ें वर्ड की मैंने यहाँ पे यूज? अपर लेयर कर दिया, मिडिल लेयर कर दिया, लोअर लेयर कर दिया। अब ये मान लो अगर ये मेम्ब्रेन स्ट्रेच हो रही है, क्या हो रही है? द मेम्ब्रेन हैज़ टू स्ट्रेच। तो जब हम लोग इसको खींचेंगे तो बीच वाले लेयर्स आपस में गैप क्रिएट करेंगे और जो ऊपर के सेल्स हैं वो बीच में सेटल्ड हो जाएंगे। तो इसके कारण क्या हो जाता है? वो ऐसे मेम्ब्रेन, ऐसे क्या लगता है कि वो दो मेम्ब्रेन की लेयर हो गई। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, ये मैंने बना दिया यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, फिर से वही फ्लैट सेल्स। लेकिन सिंस दिस मिडल लेयर अंडरगो अ स्ट्रेचिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये अंडरगो स्ट्रेचिंग।
ओके, अंडरगो स्ट्रेचिंग। तो इसमें क्या हो जाता है, ये जो ऊपर के सेल्स है वो बीच में आ जाते हैं, फाइन, ऊपर के जो सेल्स है वो भी बीच में एंटर कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब ये 2 ही लेयर में अपेयर करें, अपेयर्स एज 2 लेयर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 2 ही लेयर में अपेयर करे, अगर ज़्यादा खींचा हो जाएगा, ज़्यादा तनाव आ जाएगा तो वो सिंगल लेयर में भी अपेयर कर सकते हैं। ओके, सॉरी, नॉट अपियर ऑफ, अपियर्स एज 2 लेयर। ओके, अपियर एज 2 लेयर। तो ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया व्हाट इज अ ट्रांजिशनल लेयर। दे अंडरगो सम काइंड ऑफ चेंजेस। ओके, दे अंडरगो सम काइंड ऑफ चेंजेस। तो अभी यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट दे रहा हूँ, सो नोट को याद रखने की कोशिश करो। जो लोअर बेसल सेल्स है दे विल रिमेन अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दे डिवाइड टू ऐड न्यू सेल्स। ओके, सो नोट क्या बोलते हैं, सबसे पहला लोअर बेसल सेल्स undergo divisions, okay, to add new cells। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि ये जब स्ट्रेच हो रहा है तो बीच वाले जो लेयर है वो टेयर भी हो सकती है ना, तो उनमें कुछ नए सेल्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये लोअर बेसल सेल्स करते हैं और इनको नरिशमेंट भी लोअर बेसल सेल से ही मिलता है। रीज़न क्या है, क्योंकि वही कॉन्टैक्ट में है, बोल सकते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन के। तो बात समझ में आ रहा है। सो डिफ्यूज काइंड ऑफ यू कैन सी द न्यूट्रिएंट आर सप्लाई ओवर हियर, फाइन। अभी इसके अलावा नोट नंबर 2 क्या बोलता है, जो मिडल सेल्स हैं, मिडल लेयर्स जो है, अभी इस पे फोकस करो। ओके, सो मिडल लेयर का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सो मिडल लेयर, दीज आर एक्चुअली secretory cells। okay, these are a secretory cells, fine। अभी now what they secrete, actually they secrete a keratin, now which get deposited, this gets, so keratin actually gets, तो इसको भी आप लोग समझ लो, गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द अपर लेयर। कहाँ डिपॉजिट होता है, अपर लेयर के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण इसके पास एक और ख़ास बात होती है, दे हैव टोनोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, टोनोफाइब्रिल्स के नाम से पहचानते हैं, जो कि इसके पास टोनोफाइब्रिल्स के पास एक्चुअली यहाँ पे लिख देता हूँ, हैव मोर गोल्गी बॉडीज, मोर नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज होते हैं उनके पास। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। कैरेटिन क्या है, इट्स नथिंग बट अ प्रोटीन, और प्रोटीन्स गोल्गी बॉडी वगैरह ये जो होता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग बात करेंगे गोल्गी बॉडी के रिस्पेक्ट में कि ये प्रोटीन के रिस्पेक्ट में कैसे मदद करता है। ठीक है, तो कैरेटिन का तो आप लोगों को पता है, जैसे कि ये सारे जो मेरे हाथ के जो लेयर्स है, ये अपर लेयर, ये इनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर सकता हूँ अपने हाथों से बिना कोई नुकसान किए अपने हाथों को, राइट। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ऑन द हैंड, दैट इज बिकॉज ऑफ द कैरेटिन लाइक सब्सटेंस। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, कैरेटिनाइज एंड नॉन कैरेटिनाइज ऐसे एपिथेलियल्स होते हैं, हम लोगों को समझ में आनी चाहिए ये बातें, जैसे कि हमारे पैरों में भी होता है लोअर बॉडी पे। ठीक है, फाइन। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द वन मोर लेयर जो बाकी है हमारी, दैट इज व्हाट, अपर लेयर है कि नहीं। अपर लेयर पेंडिंग है ना हमारी, तो अभी उसको समझ लेते हैं। फाइन, उसको कहा जाता है सुपरफिशियल लेयर। क्या बोला जाता है इसको, सुपरफिशियल लेयर। Now what is the function of this superficial layer? They can go maximum damage, okay, undergo maximum damage। रीजन क्या है, they are exposed। रीजन क्या है, exposed बोल सकते हो ना, exposed layer, फाइन। मतलब जो ऊपर की हमारी लेयर है वो मैक्सिमम डैमेज दिखा सकती है कभी कभी। ओके, मतलब ऊपर ही ऊपर। रीजन क्या है, इट इज़ लाइक एक्सपोज टिश्यू ना, इनके ऊपर इतना कैरेटिन वगैरह डिपोज नहीं होता। ओके, तो ऐसे काइंड के जो मैं आप लोगों को सेपरेट लोकेशन ही दे दूंगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ओके, सो ये मैक्सिमम डैमेज होते हैं, दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। ओके, ड्यू टू व्हाट, friction present in that, due to the friction। okay, so this layer are found in the urinary bladder। example क्या बोल सकता हूँ, लोकेशन क्या है यहाँ पे, urinary bladder, फाइन। और नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ सकता है, यूरेथ्रा। इसके अलावा एग्जाम्पल क्या आ सकता है, ट्यूब्स इन पेल्विक रीजन। ओके, तो ये यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। Sorry, so
now it is perfect. Okay, so that is how we are going to complete now this multiple epithelial layers and all. ये सारी बातें मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर ली है, लेयर्स के बारे में बात कर चुका हूँ. आने वाला जो लेक्चर रहेगा वहाँ पे हम लोग बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कनेक्टिव टिश्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स. तो अभी फटाफट इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं सो दैट थिंग्स विल बी गेटिंग वेरी क्लियर टू यू. ट्रांजिशनल एपिथेलियल यानी मल्टी लेयर्ड होता है. आप लोगों के सामने मैंने 3 लेयर का एक डायग्राम रखा है जहाँ पे लोअर सेल्स जो होते हैं वो मेरे बेसमेंट मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में होते हैं. मिडल सेल्स ठीक उनके ऊपर होते हैं और अपर लेयर जो होते हैं जस्ट एक्सपोज होते हैं. ठीक है, इनके ऊपर ये फ्रिक्शन के कारण दिस कैन गो द मैक्सिमम डैमेज एज वी हैड ऑलरेडी सीन ओवर हियर. और ऐसे काइंड के सेल्स मुझे क्या देखने मिलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में देखने मिलते हैं, यूरेथ्रा में देखने मिलते हैं, ट्यूब्स इन द पेल्विक रीजन में देखने मिलते हैं. फाइन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द नोट. नोट क्या बोलता है, लोअर बेसल सेल जो होते हैं दीज आर अंडरगोइंग कंटिन्यूसली डिवीजन. क्योंकि जो मिडिल लेयर होती है वो मैक्सिमम स्ट्रेच होने के कारण उनमें गैप्स होते हैं और दैट अपर लेयर गेटिंग सेटल डाउन, तो वो ऐसे अपीयर करता है कि मेरे पास 2 लेयर है, मतलब लेयर कम लगने दिखती है. ओके, कम दिखने दिखती है. नाउ व्हाट इज दिस? So try to understand these lower basal cells undergo maximum division क्योंकि to add the new cells. Now middle layer जो होती है वो एक्चुअली सिक्रेटरी होती है. क्या सिक्रेट करती है? तो कैरेटिन सिक्रेट करती है. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, तो यहाँ पे आप लोग फोकस करो खास करके दिस मिडल लेयर. और इसमें क्या होता है, तो कैरेटिन जो हमारा होता है सिक्रेट गेट डिपॉजिटेड ऑन द अपर लेयर. अपर लेयर को सपोर्ट करने के लिए होते हैं क्योंकि वो अगर कैरेटिन नहीं होगा तो उतना जो हम लोग फ्रिक्शन के काम कर सकते हैं वो भी नहीं हो पाएंगे हमारे. ठीक है, जैसे कि वजन वगैरह उठाना, ये सारी बातें भी मैं एडिशनल बता रहा हूँ अदर देन दिस एग्जाम्पल्स. ओके, सो नाउ सी गेट डिपॉजिटेड ऑन द अपर लेयर. और दूसरी बात क्या है, अदर देन कैरेटिन वी हैव द टोनोफाइब्रिल्स आल्सो विच कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द गोल्गी बॉडीज. ओके, नाउ अपर लेयर जो कि सुपरफिशियल मानी गई है अंडरगोज द मैक्सिमम डैमेज बिकॉज ऑफ द एक्सपोज्ड लेयर. ओके, सो थिंग्स आर गेटिंग अंडरस्टूड ओवर हियर. ओके, सो नोट्स बना लो, गो थ्रू करो NCERT बुक को, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी स्टेप बाय स्टेप. और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर से विथ न्यू टॉपिक्स. बाय बाय.